गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 में हम साइंस विषय पढ़ रहे हैं और हमारा कौन सा लेसन चल रहा था? हमारा लेसन 9 चल रहा था, मृदा। तो क्या हुआ, मृदा जो लेसन हम पढ़ रहे थे वो पार्ट हमारा समाप्त हो गया था। अब आज हम उस पार्ट के अभ्यास के प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन आंसर, सही जोड़ी, खालिस्तान देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रश्न 1 और 2 में से उपयुक्त उत्तर को चिन्हित कीजिए। ये क्या है हमारे को कि सही विकल्प चुन के लिखना है। तो क्वेश्चन पहला क्या है, शैल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं। जो शैल कण हैं उसके अतिरिक्त मृदा में क्या होता है ना। तो हमको ऑप्शन दिए हैं, वायु और जल, जल और पादप, खनिज, जैव पदार्थ, वायु और जल, जल, वायु और पादप। तो इसका सही विकल्प, सही आंसर कौन सा है? ग वाला है, खनिज, जैव पदार्थ, वायु और जल। क्वेश्चन दूसरा है, जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। हमने मृदा के प्रकार पढ़े थे, है ना, कि मृदा कितने प्रकार की होती है। तो उस मतलब जो प्रकार में जल धारण क्षमता सबसे अधिक किस में होती है? बलुई मृदा में होती है, मृमय मृदा में होती है, डुमटी मृदा में होती है, या बालू और दोमट के मिश्रण में होती है। तो हमने पढ़ा था इसमें मृमय मृदा में सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। इसके बाद हमारा क्या है, क्वेश्चन थर्ड, कॉलम ए में दी गई वस्तुओं का कॉलम बी में दिए गए गुणों से मिलान कीजिए। मतलब सही जोड़ी मिलानी है हमको, है ना। तो ऊपर हमारे दिए गए हैं कि दी गई है, उसको हमने नीचे सही जोड़ी, मतलब जो कॉलम ए में दिया गया है उसमें कॉलम बी में जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको हमको सही आंसर उसके सामने लिखना है। तो जीवों को आवाज़ देने वाला, तो इसमें से कौन सा होगा? इसका आंसर होगा सभी प्रकार की मृदा, है ना। का वाले का कौन सा होगा? सेकंड वाला होगा सभी प्रकार की मृदा। खा मृदा की ऊपरी परत, है ना। मृदा की ऊपरी परत कौन सी है? तो उसका आंसर होगा ये थर्ड वाला, गहरे रंग की, है ना, गहरे रंग की। फिर ग है बलुई मृदा, है ना, उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा बड़े कण की, है ना। बलुई मृदा कैसी होती है? बड़े कण की होती है। फिर घ वाला है मृदा की मध्य परत। जो मृदा है उसकी मध्य परत कौन सी होती है? उसमें क्या होगा? हम देखा था ना प्रैक्टिकल करके, मतलब क्रियाकलाप में देखा था। तो उसमें क्या होता है, मृदा की मध्य परत में ह्यूमस की कम मात्रा। चा मृमय मृदा, है ना। चा क्या है? मृमय मृदा। उसका आंसर क्या होगा? सघन छोटे कण। तो ये हमारी सही जोड़ी मिल गई है। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि समझाइए कि मृदा कैसे बनती है। मृदा कैसे बनती है ना। तो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ ये कि मृदा किस प्रकार से बनती है। तो मृदा पवन, जल और जलवायु की क्रिया से शैलों, चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है ना। हमने देखा था किस किस से, मतलब जो पवन है वायु के द्वारा, जल और जलवायु की क्रिया से कारण जो चट्टानें टूटती हैं उनके टूटने से क्या होता है? मृदा का निर्माण होता है। और यह प्रक्रम, जो ये क्रिया होती है, ये प्रक्रम चलता है, ये क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? ये अपक्षय कहलाता है। क्वेश्चन 5वां, मृमय मृदा किस प्रकार फसलों के लिए उपयोगी है? जो मतलब जो मृदा के प्रकार पढ़े थे तो उसमें जो मृमय मृदा है वो किस प्रकार फसलों के लिए उपयोगी है? तो इसका आंसर क्या होगा? मृमय मृदा में अधिक पानी धारण करने की क्षमता होती है। जो मृमय मृदा होती है उसमें क्या होता है? अधिक पानी धारण करने की क्षमता होती है। अधिक क्षमता होने के कारण क्या होता है कि यह मृदा उन फसलों के लिए उपयोगी होती है जिनको अधिक पानी की आवश्यकता रहती है। मृमय मृदा कौन सी फसलों के लिए उपयोगी होती है बच्चों? है ना, यह उन फसलों के लिए उपयोगी होती है जिनको अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जैसे गुलाब और चकुंदर, है ना। क्या है इसका उदाहरण? गुलाब और चकुंदर। इसके बाद 6वां क्वेश्चन क्या है बच्चों? मृमय मृदा और बलुई मृदा के बीच में अंतर बताइए। दोनों मृदा के बीच में हमको अंतर बताना है कि दोनों में क्या अंतर है। तो क्या है? मृमय मृदा
है ना। मृदा कैसी होती है? इस मृदा की अंतः स्रवण दर कम होती है और बलुई मृदा की अंतः स्रवण दर अधिक होती है। मृमय मृदा की क्या है? अंतः स्रवण दर कम होती है और बलुई मृदा की अंतः स्रवण दर अधिक होती है। फिर दूसरा क्या है? मृमय मृदा में क्या होता है कि जल धारण क्षमता अधिक होती है ना। ये अभी हम ऊपर भी देख चुके हैं ना कि मृमय मृदा में क्या होता है? जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, जबकि बलुई मृदा में जल धारण क्षमता कम होती है। तीसरा अंतर क्या है? इस मृदा में बारीक कणों का अनुपात अधिक होता है। मृमय मृदा में क्या होता है कि बारीक कणों का अनुपात अधिक होता है और बलुई मृदा में क्या होता है? बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है ना। बड़े कणों के अनुपात होने के कारण क्या होता है? मृदा की अंतः स्रवण दर अधिक होती है ना। और मृमय मृदा में बारीक कणों का अनुपात अधिक होता है ना, इसलिए उनमें मृदा की अंतः स्रवण दर कम होती है। बच्चों, इसके बाद आगे का क्वेश्चन है कि समझाइए कि मृदा प्रदूषण और मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है। क्या लिखना है हमको कि मृदा प्रदूषण और मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? मृदा प्रदूषण और मृदा अपरदन को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? वृक्षों की कटाई और वनोन्मूलन को रोका जाना चाहिए, है ना। क्या है? इसको रोकने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि वृक्षों की कटाई नहीं करनी चाहिए और जो वनोन्मूलन का क्या होता है उसको रोका जाना चाहिए तथा हरित क्षेत्रों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। वृक्षों की यदि कटाई करेंगे तो क्या होगा, है ना, हरियाली कम हो जाएगी। तो क्या है? वृक्षों की कटाई और वनोन्मूलन को रोका जाना चाहिए और हरित क्षेत्रों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, ये हमारे क्वेश्चन आंसर अब हो गए हैं। इस क्वेश्चन आंसर को क्या करना है? आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। हमारे अभ्यास के प्रश्न हो गए। हमारा लेसन 9 मृदा समाप्त हो गया है। उसके हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर भी देखे। तो इस क्वेश्चन आंसर को क्या करना? आपको अपनी कॉपी में लिखना है और अच्छी सफाई से लिखना बच्चों, है ना। ठीक है ना। ओके बच्चों।